विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है उतना ही बड़ा इंसान भी है। मैंने देखा कि जिस तरह वो नसीम शाह के उसने लेसेस जो खुल रहे थे वो बांधे, उसके अलावा जब अबरार ने आउट किया, गोगे अबरार ने एक्शन भी दिए, लेकिन उसके बाद उसने उसको अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पे एक मैच्योरिटी दिखती है। बहुत बड़े प्लेयर है विराट कोहली, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ बैठ के मैं चाहे कुछ भी बोल दूं या कोई और भी कुछ बोल दे, जो है वो है। और विराट कोहली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है उतना ही बड़ा इंसान भी है। chase masters in world cricket, not just as a team but as individuals as well, because some people have that एक नाम स्ट्रेट में आता है, वो वकार भी कह देगा, माइकल विराट कोहली। आई मीन अगर आप उसकी चेजिंग में एवरेज देखें, इट्स अबाउट 90 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। के स्टार बैटर विराट कोहली ने मैच के दौरान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह के जूतों के तस्मे बांधे। खूबसूरत लम्हे को कैमरे में महफूज कर लिया गया। विराट कोहली खुद जो है वो झुकते हैं भाई, नसीम शाह के शूज का तस्मा जो है विराट कोहली अपने हाथों से बांधते हैं, और उसके बाद विराट कोहली नसीम शाह को ऐसे थपथपी देते हैं, और उसके बाद नसीम शाह भी विराट कोहली को अप्रिशिएट करता है, ऐसे शुक्रिया अदा करता है उनका। जो नसीम शाह के वो लेसिस खुले हुए थे, विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब नसीम शाह कहां 2% का क्रिकेटर और विराट कोहली कहां एक ग्रेटेस्ट प्लेयर, एक किंग। उसमें पाकिस्तान वो टीम बनी जो बिना कोई मैच जीते इवेंट से बाहर हो गई है। अब एक आखिरी मैच बचा है बांग्लादेश के साथ, तो उसमें ये डिसाइड होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे नाकारा टीम कौन सी है, ये पता चल जाएगा। बस उसमें जो हारेगा वो लास्ट भी हो जाएगा। और हमने सर क्या किया है, विराट कोहली की जिसने थ्रो की बाउंड्री से, और विराट कोहली ने जो है अपनी बैटिंग के टाइम पे उसने बॉल जो है रोक लिया, या रोकने की कोशिश की स्टंप पे लगने से, जिसमें वो ऑब्स्ट्रक्शन टू फील्ड आउट हो सकते थे, लेकिन हम इतने गिरे हुए थे कि हमने वो चांस भी मिस कर दिया। तो सर इट्स नॉट ओनली विद द प्लेयर्स। हैदर भाई बहुत माजरत के साथ, ठीक है आप कह रहे हैं कि 100% प्लेयर को देना पड़ेगा, 100% तो तब देगा ना जब 100% फिट भी होगा। लेकिन विराट कोहली की जो इनिंग थी वो देखने वालों के लिए, और आप फिट देखो यार, कैच पकड़ने के बाद तीसरे नंबर पर आ गया। जाने का दौर है, 37 साल की उम्र में कभी भी कैरियर खत्म हो सकता है। T20 को खैर बात कह दिया, वनडे और टेस्ट खेल रहा है, लेकिन इस वक्त भी उसकी फिटनेस अरूज पर है। विराट कोहली से सीखना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के यंगस्टर को। विराट कोहली जितना बड़ा क्रिकेटर है ना, वो कुछ भी ना करे, उसने कल बजाया तो है ना बेटा, वो बजाएगा तो सही ना, जब पूरा भी कुछ नहीं, जब इन खुसरो को तो बजाएगा ना। ये जो हमने 11 खुसरे भेजे हुए थे दुबई, इतने हम्बल हैं कि सोच नहीं है। आप देखें कि जब पाकिस्तान के बाबर आजम बैटिंग के लिए गए तो वो अपनी फील्ड छोड़ के बाबर को थपकी देने के लिए आए कि बाबर से रन नहीं हो रहे हैं। बाबर हालांकि वो पाकिस्तान का प्लेयर है, सबसे खतरनाक भी हो सकता है, वो सब जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वसीम अकरम भी विराट कोहली की खेल भावना देखकर हैरान रह गए। जिस तरीके से दोस्तों इतने बड़े महान खिलाड़ी होने के बावजूद विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाड़ी नसीम शाह के जूतों के फीते बांधे, इस जेस्चर को देखकर पूरा पाकिस्तान दोस्तों विराट कोहली का दीवाना हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो जाती है तो भारत में जो लोग हैं वो अक्सर नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जी हम ऐसी बातें करते हैं वैसी बातें करते हैं, नहीं ये टीम पे क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे आप हमारी टीम पे कर रहे होते हैं, हम आपकी टीम को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ बैठ के मैं एक बात करूँगा कि मैंने विराट कोहली को जितना ऑब्जर्व किया है, मैं यहाँ बैठ के बात बोलता हूँ कि विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है उतना ही बड़ा इंसान भी है। मैंने देखा कि जिस तरह वो नसीम शाह के उसने लेसेस जो खुल रहे थे वो बांधे, उसके अलावा जब अबरार ने आउट किया, गोगे अबरार ने एक्शन भी दिए, लेकिन उसके बाद उसने उसको अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पे एक मैच्योरिटी दिखती है। बहुत बड़े प्लेयर है विराट कोहली, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ बैठ के मैं चाहे कुछ भी बोल दूं या कोई और भी कुछ बोल दे, जो है वो है। और विराट कोहली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है उतना ही बड़ा इंसान भी है। क्यों नसीम भाई, ऐसा है? इसमें कोई शुबा नहीं है। देखें अल्लाह ताला ऐसे नहीं नवाजते आपको। मैंने आपको शाहरुख खान का स्टोरी सुनाई थी जब मैंने इंटरव्यू किया था। अल्लाह ने ऐसे शाहरुख खान नहीं बनाया। वो इतने हम्बल हैं कि सोच नहीं है। आप देखें कि जब पाकिस्तान के बाबर आजम बैटिंग के लिए गए तो वो अपनी फील्ड छोड़ के बाबर को थपकी देने के लिए आए कि बाबर से रन नहीं हो रहे हैं। बाबर हालांकि वो पाकिस्तान का प्लेयर है, सबसे खतरनाक भी हो सकता है, वो सब जानते हैं, लेकिन एज ए प्लेयर उन्होंने आके बाबर की पीठ खतरनाक भी हो सकते हैं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बाबर की पार्टी से बैठी है, कोहली के जहन में होगा, मेरे नहीं है, मैं कोहली की बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनिए, दूसरी चीज़ जो मैं बाबर आजम ने जब अबरार ने अपना स्पेल खत्म किया, वाटर टाइम था, कोहली से वहां गए और बाबर उसको थपथपाया कि भाई तुमने आज बहुत अच्छा ये चीज मैंने नोटिस की और मैं काफी टाइम से करता आ रहा हूं, तो मैंने कहा बात क्लियर होनी चाहिए। भाई वो जितनी चैरिटी करते हैं ना कोहली, आपकी सोच होगी। नहीं ये बात है, और जो चीज है उसको हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। सके वो इतना पढ़ के आए थे उस प्लेयर को भी कि जो एक दिन पहले पहुंचा है। और हमने सर क्या किया है, विराट कोहली की जिसने थ्रो की बाउंड्री से, और विराट कोहली ने जो है अपनी बैटिंग के टाइम पे उसने बॉल जो है रोक लिया, या रोकने की कोशिश की स्टंप पे लगने से, जिसमें वो ऑब्स्ट्रक्शन टू फील्ड आउट हो सकते थे, लेकिन हम इतने गिरे हुए थे कि हमने वो चांस भी मिस कर दिया। तो सर इट्स नॉट ओनली विद द प्लेयर्स। हैदर भाई बहुत माजरत के साथ, ठीक है आप कह रहे हैं कि 100% प्लेयर को देना पड़ेगा, 100% तो तब देगा ना जब 100% फिट भी होगा। देखिए आपकी बात सही है, प्लेयर्स को ग्राउंड में जो है अपने दिमाग को हाजिर रखना पड़ता है, और उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना पड़ता है। ये चीज़ यकीनी तौर पर सबसे अहम चीज़ है। आप चाहे फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इंडियंस ने अपना होमवर्क बड़ा अच्छा किया था।
ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना होमवर्क नहीं किया था, वो बस मैच खेलने पहुंच गए थे कि हमें क्या करना है। हाँ, तो हैदर साहब यहाँ पर मैं बात पूछना चाहूंगी, इतना पैसा लगाया है हमने अपने स्टेडियम को बनाने में, इतने इन्फ्लुएंसर्स ने शाउट आउट्स दिए, खुद टीम बड़ी एक्साइटेड नजर आ रही थी, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर क्यों नहीं इन्होंने लेसन लिया? उन्होंने पहले से जिस तरह से इंडिया खेला है, उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की, उन्होंने जैसा भी फैसल ने कहा कि वो प्रॉपर उसको रीड करके आए थे, हम क्यों नहीं कर सके ऐसा? जब वो कर सकते हैं तो हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं कर सके इस तरह से? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए था, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे प्लेयर्स को करना चाहिए था और प्लेयर्स को दिखाना चाहिए। देखिए, आप जब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ये काम भूल गया या नहीं कर सका या मुझे याद नहीं था या आगे देखेंगे। नहीं, प्रोफेशनल क्रिकेट में आपको हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ऐसे प्लेयर पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स थे, वो ग्राउंड में ऐसा लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हैं, जिस किस्म की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कर रहे थे। हालांकि इंडियन बॉलिंग देखें, वो इतनी तजर्बाकार नहीं थी। शामी रिहैब करके वापस आए थे, राणा जो है वो अभी बिल्कुल नए हैं, तो बॉलिंग तो उनकी कमजोर थी। एक स्पिनर सिर्फ कुलदीप यादव ये था जिसको आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए एक मसला बना हुआ था, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बैटिंग के लिए मसला। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। इसका मतलब ये कि आप जो है वो ज़हनी तौर पर इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे, इतने संजीदा नहीं थे कि आपने इस मैच में क्या करना है। अच्छा हैदर भाई, अब देखें, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट ऑब्वियसली द मैच, लेकिन हम हर बार वही बात है ना कि हम मैच पे खिलाड़ियों को रगड़ते हैं। सर रगड़ा देना चाहिए, ठीक है, इट्स है, नीड ऑफ द आवर है, बट नाउ द थिंग इज कि दोबारा से वही बात हो जाती है, 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, 11 रुकनी कोचिंग और मैनेजमेंट कमेटी। आपको नहीं लगता कि इनमें वो लोग रखने चाहिए कि जिनका काम होना चाहिए कि वो सिलेक्शन करें? एक एक करके नाम ना भी लें तो आपको भी पता है और हम सबको पता है कि कौन कौन इस कमेटी में शामिल है। तो पाकिस्तान टीम सबने एक्सपेक्ट किया था, पाकिस्तान टीम इस बार अगर मगर की झंझट में भी नहीं पड़ा और इवेंट से सीधा बाहर हो गया, तो किस्सा तमाम, हम अपनी ही पार्टी से बाहर हो गए। जो हमारा इवेंट था, जिसके लिए इतना शोर मचा था, जिसके लिए इतनी तैयारियां की, उसमें पाकिस्तान वो टीम बनी जो बिना कोई मैच जीते इवेंट से बाहर हो गई है। अब एक आखिरी मैच बचा है बांग्लादेश के साथ, तो उसमें ये डिसाइड होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे नाकारा टीम कौन सी है, ये पता चल जाएगा। बस उसमें जो हारेगा वो लास्ट ही हो जाएगा। खैर, तो चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में अब तक 3 बार ऐसा हुआ है जब मेज़बान टीम जो है वो ही शुरू के राउंड में बाहर हो गई है। वो स्टैट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कब कब ऐसा हुआ। 2006 में भारत के साथ ऐसा हुआ, 2009 में जनूबी अफ्रीका के साथ ऐसा हुआ, और अब पाकिस्तान वो टीम बनी है। लेकिन पाकिस्तान का मुसलसल ये तीसरा आईसीसी इवेंट है जिसमें हम पहले राउंड में बाहर हुए हैं। तो अब हमको इसकी आदत हो गई है, और अभी फिर कोई कहेगा कि हम इस पर पूरा एक बड़ा तब्दीली लाएंगे, सर्जरी होगी, चीज़ें ठीक करेंगे, और उसके बाद फिर हम बस वो बैंडेड लगा के उसको आगे बढ़ा देंगे, कोई सर्जरी वर्जरी नहीं होगी। तो अब अच्छा है कि ये भी कहना ठीक है कि इस इवेंट की जो सबसे वीक टीमें थी वो बाहर हो गई हैं, तो अब मुकाबला ज़रा तगड़ी टीमों के दरमियान होगा तो और मज़ा आएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यहाँ पे हमारे साथ है कामरान अकमल और बासिद अली, और शाहिद साहब भी हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन पे, उनको ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अफसोस बहुत है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही था, तो इस वजह से कोई सरप्राइज तो नहीं है कामरान? मेरे लिए तो कोई सरप्राइज नहीं था। मैंने तो अभी मैचेस शुरू नहीं हुए तो उस वक्त ही कह दिया था कि बड़ी बात होगी, पाकिस्तान टीम एक मैच भी जीत जाए। अभी एक मैच तो रहता है, लेकिन यह है कि नज़र आ रहा था, और आप देखें जैसी टीम अनाउंस की थी वैसी परफॉर्मेंस है, जितनी एबिलिटी है, जितनी स्किल है, उसके मुताबिक उन्होंने परफॉर्मेंस उतनी दी है। हमने आगे का सोचा नहीं, बड़ा सोचा नहीं है कि हमने कैसे परफॉर्म करना है, और इसके कसूरवार कौन है, किससे पूछा जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से कि आप जब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे ना, बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा काम किया आपने, स्टेडियम बनाए, बड़ा अप्रिशिएट किया, वो काम कर दिया जो कोई भी नहीं कर सकता था, आपने किया, दिल लगाया, ध्यान दिया। अब ये है कि क्रिकेट की तरफ ध्यान दे दें, और पूछे पहले ये एहतसाब करें कि ये टीम बनाई है, उनसे कोई पूछगिछ होगी कि नहीं, कि वैसे ही जाने देंगे। जैसे पूछगिछ क्या, सैक होने चाहिए इस वक्त सेलेक्टर सारे। इट्स नॉट बिकॉज हार जीत, मसला हार जीत नहीं है, मसला जिद और एरोगेंस है कि दुनिया को नजर आ रहा था कि पाकिस्तान टीम के साथ क्या होगा। तो ये इस इवेंट से पहले कैसे नहीं नजर आ? इस इवेंट से पहले 8 इवेंट आप भूल जाएंगे, वहाँ पे वो नहीं था मसला, एरोगेंट वहाँ पे नहीं थे। मुझे बताएं, वहाँ पे ईगो नहीं हो रही थी इनको कि वो किसी की बात नहीं सुनते थे, बातों से वो कह रहे थे जवाब हम ग्राउंड में देंगे, हम ग्राउंड में करके दिखाएंगे। क्या उस वक्त नजर नहीं आता था? क्या एरोगेंट उस वक्त नहीं थी? कोई सोचे ना, मुझे बताएं, क्या उस वक्त ये नहीं सोचते थे कि कोई ये हमारा 2% का क्रिकेटर, और विराट कोहली कहाँ एक ग्रेटेस्ट प्लेयर, एक किंग, एक रोल मॉडल, एक आइडल, मतलब उस बंदे ने ईगो उसमें बिल्कुल नहीं है। उसने नसीम शाह के लेसिस बंद किए हैं। इस पे पाकिस्तानी मीडिया, आप बाकी पूरी दुनिया में देख लो तो शेयर किया जा रहा है, इसको प्रेस किया जा रहा है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या बात हो रही है, क्योंकि मैं उन कुछ 2% के पाकिस्तानियों को ये बात बताना और दिखाना चाहता हूं जो बार बार एक ही चीज करते थे, इंडियन प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट करना, इंडियन प्लेयर्स के बारे में बुरा बोलना। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं, देखो मेरी एक बात सुनो, विराट कोहली को ये काम करके कोई तारीफ नहीं चाहिए, या विराट कोहली जितना बड़ा क्रिकेटर है ना, वो कुछ भी ना करे, उसने कल बजाया तो है ना बेटा, वो बजाएगा उसकी ना, जब पूरा भी कुछ नहीं, जब इन खुसरो को तो बजाएगा ना, ये जो हमने 11 खुसरे भेजे हुए थे दुबई में, इनको तो बजाना था ना विराट कोहली ने, और उसने बजा दिया।
लेकिन विराट कोहली एक इंसान, अगर मैं उसकी बात करूं तो विराट कोहली बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा उसने गेस्चर दिया कल। अब मेरी एक बात सुनो, नसीम शाह कल जब खुशदिल और नसीम जब रनिंग कर रहे थे बिटवीन द विकेट्स, तो विराट ने दूर से देखा और वो फिर चलता आया, उसने नसीम शाह के लेसिस बंद किए और बिल्कुल विदाउट जीरो एटीट्यूड, जीरो ईगो, और बंद करके वो चला गया। ये है विराट कोहली। और हमारा पाकिस्तानी मीडिया, ये 2% के लोग, डिसरिस्पेक्ट, विराट कोहली की डिसरिस्पेक्ट, इंडियन प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट, ये आप लोग, ये अपना आप हाल देख लो और उनका हाल देख लो। नहीं, आप देखो विराट कोहली ने जो जो चीजें की हैं, जितना बड़ा वो प्लेयर है, कभी किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कभी इस तरह का कोई काम किया हो, कभी इस तरह का ऐसा काम किया हो जिसकी दुनिया तारीफ करे? विराट की एज अ पर्सन भी दुनिया तारीफ करती है, विराट की एज अ प्लेयर भी दुनिया तारीफ करती है। पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही थी, आखिर पे पाकिस्तान की बैटिंग थी, जहां पर खुशदिल शाह और नसीम शाह जो बैटिंग कर रहे होते हैं, और बैटिंग करते हुए ओवर के दौरान ही नसीम शाह के शूज के लेसेस खुल जाते हैं, ठीक है, और नसीम शाह दरमियान में पिच के आता है भाई, और वो जो है वो अपने शूज के तस्मे जो है बांधने के लिए बैट को नीचे रखता है भाई, एक जो है वो ग्लव्स को उतारता है, ठीक है, दूसरे को उतारने की कोशिश करता है, तो विराट कोहली उसके पास दौड़ के आ जाते हैं, और विराट कोहली खुद जो है वो झुकते हैं भाई, नसीम शाह के शूज का तस्मा जो है विराट कोहली अपने हाथों से बांधते हैं, और उसके बाद विराट कोहली नसीम शाह को ऐसे थपथपी देते हैं, और उसके बाद नसीम शाह भी विराट कोहली को अप्रिशिएट करता है, ऐसे शुक्रिया अदा करता है उनका, और विराट कोहली वापस जो है अपनी फील्डिंग पे चले जाते हैं। ये जब जो है वो वीडियो मैंने देखी है ना, तो यकीन मानने मुझे जो है वो, मेरी नजर में विराट कोहली की जो रिस्पेक्ट है ना, वो वैसे ही जो है वो आसमान पर है इस टाइम। पहले से ही मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मेरी नजर में विराट कोहली की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई, और सिर्फ मेरी नहीं, जो लोग जिनमें इंसानियत पाई जाती है, जिनमें इंसानियत का जज्बा पाया जाता है ना, उन लोगों ने विराट कोहली को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, और मैंने हजारों लोगों को वो वीडियो जो है वो शेयर करते हुए देखा है, और इसकी वजह यह है कि लोगों का विराट कोहली का ये जो जेस्चर है ना, वो बहुत पसंद आया है, और विराट कोहली बड़े खिलाड़ी के साथ साथ जो है एक बहुत बड़े दिल के मालिक है और बहुत बड़े इंसान है विराट कोहली। आप देखें इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बड़ी जो है वो नफरतें फैली हुई हैं, लोग जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं, पॉजिटिविटी को बहुत कम लोग फैला रहे हैं, ठीक है, ज्यादा हमने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लोग जो है वो नेगेटिविटी फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, और वही बात। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पूरी पाकिस्तान में विराट कोहली की दीवानगी देखी जा रही है। जिस तरह की दोस्तों पहले तो विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोका, उसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने जिस तरीके से पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के साथ जो जेस्चर दिखाया, उसका दोस्तों पूरा पाकिस्तानी नहीं दोस्तों बल्कि पूरा वर्ल्ड क्रिकेट भी विराट कोहली की तारीफ कर रहा है, और पूरा पाकिस्तानी मीडिया समय वर्ल्ड क्रिकेट कह रहा है कि दोस्तों इतने महान खिलाड़ी और इतने बड़े बल्लेबाज होने के बाद भी विराट कोहली की जो खेल भावना है, उसे देखकर ही पता लगता है कि क्या इंडिया में जो संस्कार होते हैं और इंडिया के खिलाड़ी कितने खेल के प्रति भावुक होते हैं। जिस तरह के दोस्तों दूसरी तरफ कुछ इंडियन जर्नलिस्ट दोस्तों इस विराट कोहली के जेस्चर की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो विराट कोहली को कह रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ विराट कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी और नसीम शाह। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया में, चाहे दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स हों या फिर पाकिस्तान की मीडिया, विराट कोहली ने जो नसीम शाह के साथ जेस्चर दिखाया उसे जमकर तारीफ कर रही है, और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि विराट कोहली बड़े खिलाड़ी ही नहीं बल्कि उनका दिल भी बहुत बड़ा है। जिस तरह दोस्तों इस मैच की बात करें दोस्तों, विराट कोहली ने पहले तो पाकिस्तान के बाबर आजम को भी दोस्तों उनकी पीठ ठोक कर दोस्तों उनको बोला था कि दोस्तों उनको सद्भावना दी थी कि आप अच्छे रन बनाएंगे। मतलब कि दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जो विराट कोहली की जेस्चर देखा गया, चाहे दोस्तों पहले भी हमने T20 मुकाबलों में भी देखा था, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो विराट कोहली पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं, जिसे देखकर इसीलिए दोस्तों वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं बल्कि पाकिस्तान में विराट कोहली की ऐसी दीवानगी देखी जाती है। ऐसा ही दोस्तों हर पाकिस्तान इंडिया मैच में दोस्तों विराट कोहली कुछ ऐसा करते हैं। दोस्तों आप विराट कोहली के इस जेस्चर पर क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों ऐसे पाकिस्तान मीडिया छोटे वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।